हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक न्यू प्रोजेक्ट गोवा का जो कि मैं ऑलरेडी वैसे शूट कर चुका हूँ गोवा के लिए और अभी फ़िलहाल क्योंकि एक सिर्फ़ बोर्ड शूट से काम नहीं चलता। लाइव शूट और जो कंपनी के सीनियर्स होते हैं उनके साथ भी मैं मीटिंग करना चाह रहा हूँ और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो पिछला शूट था उसपे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोगों ने क्वारीज़ जनरेट की। ग्रुप का नाम है आरपीएस ग्रुप, डेवलपिंग ग्रुप है। सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा इनके पास लैंड पैच है और गोवा और इन फ्यूचर बहुत सारे प्लेसेस पे इंडिया के इनको अपने प्रोडक्ट्स लेके आने हैं। तो एक डेवलपिंग ग्रुप के साथ मेहनत करने का मज़ा ही कुछ और है। दैट्स व्हाई मैं आज लाइव लोकेशन आरपीएस ग्रुप के अंदर अभी हूँ और जो कंपनी के प्रेज़िडेंट सेल्स उनसे मिलने का मौका मिला और वो मेरे साथ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमन बिरला जी, आपको आपके साथ मेरे चैनल पे इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत-बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरे गुरु नानक प्रॉपर्टी चैनल पे आप आ रहे हैं और आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि गोवा में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वार्म वेलकम। आप हमारे ऑफिस हैं, हाँ जी। आरपीएस रुद्रम ग्रुप में, हुँ। जो कि गुड़गांव में है। हाँ जी। और अब बात करते हैं आपके सवाल की हाँ कि जी। गोवा में क्यों इन्वेस्ट क्यों करना इन्वेस्टमेंट चाहिए। करनी चाहिए? देखिए, मैं आपसे एक बात पूछूं, जो भी आपके चैनल पे व्यूअर्स हैं, उनसे एक सवाल पूछूं तो उनके पास एक ही जवाब होगा। सवाल क्या है कि आप सेकंड होम, वीकेंड होम और वेकेशन होम की जब तलाश करते हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपको सुकून भी मिले, हेल्थ भी मिले, वेल्थ भी मिले और लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाए। 12 महीने आप वहाँ जा सकें, तो डेफ़िनेटली। जवाब एक ही आता है, गोवा। गोवा। मतलब गोवा हमारे लिए एक फैमिली के लिए भी एक डेस्टिनेशन प्लेस है आज कि उनको बीचेस में जाने का मौका मिलता है, तो इसलिए आई थिंक डेस्टिनेशन प्लेस है आज गोवा सबके लिए। एब्सोल्यूट, अ, एब्सोल्यूट। और इसी में एक और ऐड कर देता हाँ हूँ, जी। मैं अक्सर-अक्सर बोलता हुँ, हूँ हुँ। मैं कि बीचेस ऑफ बाली, हिल्स ऑफ मनाली एंड नाइट लाइफ ऑफ लास वेगास प्लस मोर देन 12% रेंटल इनकम। और क्या चाहिए आपको? डेफ़िनेट रेंटल इनकम जैसे दुबई और गोवा को इस समय रेंटल इनकम के लिए बहुत प्रेफ़र किया जा रहा है, मेनली जी, इन गोवा क्योंकि जी, हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया के जो जितने भी लोग हैं वो दुबई फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो गोवा जाएँगे क्योंकि गोवा इज़ नियर बाय। अपनी इंडिया में रहना पहला पसंद करेंगे साइड पे, जहाँ उनको रेंटल इनकम बहुत अच्छी मिल रही है। सेकंड, अभी एक पीछे न्यूज़ आई थी कि गोवा में अचानक टूरिस्ट कम हो गया है, इसके बारे में बताइए, ये बात सच है या झूठ है? मतलब ये इसमें कितना ट्रुथ है इस बात में कि गोवा में टूरिस्ट का फ्लो कम हुआ, ये लोगों के मन में एक थोड़ा-सा एक डाउट है, इसको क्लियर कीजिए आज। अभी पिछला डाटा जो हमारे पास है, उसको देखते हुए। सर अब अगर आपकी बात से मैं सहमत हूँ हुँ, कुछ जगह मेरी असहमति है। हुँ, गोवा में टूरिज़्म इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो फॉरेनर टूरिज्म जो है वो कम हुआ है, यूक्रेन वॉर को लेकर हुँ, के, हुँ, इज़राइल वॉर को लेकर हुँ, के। हुँ, तो बट इसका दूसरा पहलू अगर आप देखें तो पहले डाबलिम एयरपोर्ट था, हुँ, अब आपका मोपा एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। हुँ। फ्लाइट्स जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, इंक्रीज़ हुई हैं। और इंटरनेशनल की हुँ, बजाय मैं डोमेस्टिक फुटफॉल की बात करूँ, जिनकी वजह से रेंटल क्रिएट होता है, हुँ, हुँ। वो फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, 3 और टाइम्स हुआ है पिछले 2 सालों की शायद बजाय। अगर हमें डाटा देखें तो 2022 में 1 लाख 7 लाख पैसेंजर्स ने डोमेस्टिक ट्रैवल किया था और 2023 में 4.5 लाख हो गए। तो इसका मतलब तो जंप आया। जंप आया, जो हमारा एब्सोल्यूटली जंप डाटा आया हमारे है। पास है जी, गूगल पे या जो रिसोर्सेज है हमारे पास, तो ये बात हम टोटली इसको गलत मानते हैं कि रिसेशन आया गोवा में। गोवा में तो रेगुलर नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ रही है, तो उसके बेसिस एब्सोल्यूटली। पे हम क्लियर कर सकते हैं ये बात गलत है। तो टूरिस्ट बिल्कुल भी जो इन्वेस्टर्स है वो इस गलत स्टेटमेंट को ना एक्सेप्ट करें और गोवा में इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। एब्सोल्युटली अगर आप देखें कि प्रॉपर्टी के प्राइस हुँ, कोविड के बाद से और कोविड के पहले से गोवा में क्या थे और आज के टाइम पे रेगुलरली प्राइस जो है अप्रिशिएट हो रहे हैं। डेफिनिट अगर प्राइस अप्रिशिएट हो रहे हैं, फ्लाइट्स बढ़ रही हैं, पैसेंजर्स की तादाद बढ़ रही है, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे इन सब एरिया से अक्रॉस इंडिया से अगर तादाद बढ़ रही है, इट मीन्स की डिमांड बढ़ रही है। और हम जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं आरपीएस ग्रुप का वो लेके आ रहे हैं न्यू गोवा में। आप सबसे पहले तो हमें आरपीएस ग्रुप के बारे में बताइए और ओल्ड गोवा एंड न्यू गोवा में क्या फ़र्क है उसके बारे में एक्सप्लेन करें। सर अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूँ तो अपेस ग्रुप जो है पिछले 20 साल से रियल एस्टेट में जो है काम कर रहा है। मल्टीपल लो राइज, मिड राइज, हाई राइज टाउनशिप्स जो हैं, सोसाइटी जो है डिलीवर कर चुके हैं, प्लस कमर्शियल ऑफिस स्पेस हो या रिटेल हो।
हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। 9 मिलियन स्क्वायर फीट जो है एरिया हमने डिलीवर कर दिया है, प्लस 5000 प्लस फैमिलीज जो हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सेटिस्फाइड फैमिली। इसके अलावा नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग टू डेवलप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ट्रांसफॉर्मिंग स्पेसेस एंड क्रिएटिंग कम्युनिटीज, यही हमारा स्लोगन है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं एंड अक्रॉस इंडिया मल्टीपल लोकेशंस पर हम सेकंड होम, वीकेंड होम, वेकेशन होम्स भी बना रहे हैं। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया गोवा में, वो फ्लैट रीजन पे है या फिर हिली रीजन पे है? पहला तो ये हमारा क्वेश्चन है। और इसकी लोकेशन एग्जैक्ट गोवा में है या महाराष्ट्र गोवा में है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कहूँगा कि सबसे पहले समझे कि गोवा क्या है, फिर नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा क्या है, या ओल्ड गोवा और फिर न्यू गोवा। सर अगर बात करें गोवा की तो 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उसके बाद जो है गोवा को फ्रीडम मिली थी पोर्तुगीज। आज भी जो है पोर्तुगीज जो है रूल चलते हैं गोवा के अंदर। पहले एक एयरपोर्ट हुआ करता था डाबलिन, आज भी है, नेवल एयरपोर्ट है, एक ही एयरपोर्ट था। तो उसी के एयरपोर्ट के पास वास्को डी गामा एयरपोर्ट है, उसी एयरपोर्ट के पास आपका कैपिटल बना पंजिम, कैपिटल के पास कैसीनो सिटी बना, और उस कैसीनो सिटी के पास जितने भी बीच हैं, वेदर इट इज वैकाटोर, बागा, कैंडोलिम, कैलमगूट, ये सारे बीच डेवलप हुए। ये ओल्ड गोवा में आ रहे हैं? ये सब ओल्ड गोवा में जो पहले डेवलप हो चुका है। 3-6 मीटर के रोड है आसा गांव में। आसा गांव सबसे महंगे एरियाज में से एक है। आसा गांव में 3 या 6 मीटर के रोड हैं। अगर आप गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो बड़ा टफ हो जाता है वापस निकलना, या अगर सामने से कोई गाड़ी आए तो क्रॉस। मतलब ये हाल है, रशी एरिया। ये है एक ओल्ड गोवा। अब आप वास्को डी गामा से, डाबलिम एयरपोर्ट से जब आप ऊपर की तरफ टुवर्ड्स नॉर्थ जाते हैं तो उस पूरे रीजन को नॉर्थ गोवा कह देते हैं। जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है आसा गांव, वहां तक एरिया जो जाता है बिचोलिम, आसा गांव, या आपका जो एरिया है आपका पंजिम की साइड का एरिया, दैट इज कॉल्ड ओल्ड गोवा। अब अगर डाबलिम से नीचे आप चले जाते हैं वो साउथ गोवा आ जाता है। अब ओल्ड गोवा और न्यू गोवा में क्या फर्क है? ट्रैवल, टूरिज्म ये सारा बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं नए एयरपोर्ट की जरूरत है। नेवल एयरपोर्ट को आप एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, तो नया एयरपोर्ट बन रहा है बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पे, जो कि सिंधुदुर्ग फर्स्ट ऑफिशियल टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो पहली डिस्ट्रिक्ट है ऑफिशियली अनाउंस। उस डिस्ट्रिक्ट से गोवा का बॉर्डर जो मिलता है, वहां पर मोपा एयरपोर्ट बना, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट बना। तो उस एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बन रही है। कसिनो जो पंजिम में थे मांडोवी रिवर पर, उन कसिनोज को अब लैंड पर लाया जा रहा है धारगल में, विच इज द जंक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 66 एंड लिंक हाईवे, जो एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। तो वहां पर नया कसिनो सिटी बन रहा है। मतलब कहने मतलब कि अगर आपको एक शांति प्रिय प्लेस चाहिए फैमिली के लिए, तो हमारा न्यू गोवा ज्यादा बेटर है आज की डेट में। अगर हमें एक शांति प्रिय प्लेस और रश नहीं जाना, अगर एक फैमिली अगर हम फैमिली के साथ है और एक शांति का टाइम गुजारना चाहते हैं, तो न्यू गोवा बेटर है, जहां हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है आरपीएस का। न्यू गोवा इज अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, एक ग्लोबल गोवा जो बनेगा, जिसको ग्लोबली एक्सेप्ट करेंगे लोग, जिसमें आपका अर्बनाइजेशन होगा, येट वो सारा अपना बायोडाइवर्सिटी, वो रिच हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री है उसकी, कल्चर जो है उसको भी संजोए रखेगा। पहाड़ भी होंगे, बीच भी होगा, एक अर्बन एरिया भी होगा, सारी फैसिलिटी, सारी अमेनिटीज भी होंगी। वो एक न्यू गोवा का पार्ट आता है। आप यहाँ दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक कॉन्क्रीट जंगल क्रिएट हो गया, यहाँ पर इन हाउस अमेनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है, आर्टिफिशियल क्रिएट करनी पड़ती है। बट न्यू गोवा में वो सारी की सारी नेचुरली अवेलेबल है। तो मैं कहूँ जो मेरी लोकेशन है, अगर उसकी बात करें तो आई एम लोकेटेड एट द फर्स्ट सिटी फ्रॉम मोपा एयरपोर्ट। वहां से गोवा शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड सावंतवाड़ी। सावंतवाड़ी से गोवा का शोर जो है, द गोवा शोर बिगिन, वहीं से गोवा शुरू होता है। और हमारा जो लैंड पैच है इस समय कितने एकड़ का मेनली हमारे पास लैंड पैच है जो आप इस ग्रुप लेके आ रहे हैं? हमने देखा बड़ी फुल स्पीड डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर चुके हैं हम। कितना एकड़ हमारे पास टोटल लैंड पैच है इस समय जो गोवा में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं? तो मेरे पास काफी बड़ा लैंड पैच है, रेगुलरली एक्विजिशन चल रहा है, मेरी एक्विजिशन टीम पर्टिकुलरली वहां पर है। और अगर मैं बात करूं तो होपफुली इन द फ्यूचर वी आर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट लैंड डेवलपर दैट रीजन इन गोवा एंड सराउंडिंग। तो वहां पर ये हमारा विजन।
और एक मुझे जो सबसे बहुत अच्छी बात लगी हमारे आरपीएस ग्रुप के प्रोजेक्ट की, कि एक डबल एनए मुझे सुनने में आया कि एक डबल एनए रिसीव हो चुका है। एक होता है बिल्डर, थोड़ा सा लोग डरते हैं पैसे लगाने से कि उसका एनए आएगा नहीं आएगा, तो हमारे प्रोजेक्ट की एक खासियत मुझे लगी कि एनए डबल एनए आ चुका है। और क्या साइज के हमारे पास प्लॉट्स हैं यहाँ पे, जिसमें कि पहली बात तो ये है कि लोगों के मन में गोवा को लेके एक डाउट रहता है कि दिल्ली में तो आना जाना उनके लिए बहुत आसान है, दिल्ली जी में जी लैंड खरीद के जी। या सोनीपत या इधर, पर गोवा उनके लिए डिस्टेंस है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस तो है ही है दिल्ली वालों के लिए। तो उनको उनको लगता है कि अगर वो जाए और रजिस्ट्री हो जाए, उनके हाथों हाथ रजिस्ट्री हो जाए, तो उनके मन में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि मैं एक चीज खरीद रहा हूँ और मुझे रजिस्ट्री भी हैंड टू हैंड मिल रही है। हम्म। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे प्रोजेक्ट में, हैंड टू हैंड रजिस्ट्री हो जाए। सर ऐसा ही ऑप्शन हम लेकर आए हैं। मेरी जो लैंड पार्सल है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, वो उस लोकेशन में है जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव टूरिज्म जोन। इस चीज को हम्म समझना पड़ेगा। हम्म इस चीज को समझे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको हम्म कि गोवा और सराउंडिंग में कुछ एरिया जो है हम्म वो आता है आपका फॉरेस्ट जोन में, हम्म एग्रीकल्चर जोन में। हम्म स्पेशली अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफिशियल टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट विच इज सिंधुदुर्ग, हम्म और जिसमें जो फर्स्ट सिटी है, शहर जो बसा हुआ है, तालुका भी कहते हैं उसको, तालुका हम्म तहसील जो कहते हैं वो हम्म सावंतवाड़ी। वहां के आसपास अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो उसमें कुछ अलग अलग तरह के पार्सल है। जैसे फॉरेस्ट आ गया, गवर्नमेंट फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड। इसके अलावा कुछ एक पार्सल ऐसा आता है जिसको टूरिज्म जोन में आपको दे दिया हम्म, गया है, टूरिज्म हाँ, जोन उसको घोषित कर दिया हम्म गया है। टूरिज्म जोन की अगर मैं बात करूं, उसमें भी 4-5 अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, कैटेगराइज किया गया है। हम्म जैसे T1, T2, T3, T4 और T5। हम्म कुछ एरिया जो शहरों में आते हैं उसको T1 कहते हैं, हम्म अर्बन एरिया म्युनिसिपल काउंसिल के जो है हम्म अंडर में आता है। उनसे बाहर है, टेरिटरी में है, सराउंडिंग में हम्म है, जो आउट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हम्म तो वो आते हैं T2 में। T3 में आते हैं आपके स्टेट हाईवेज या नेशनल हम्म हाईवे। हम्म T4 आपका फिर अलग आता है, T5 अलग आता है। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है तो टूरिज्म जोन को, और वहीं सिर्फ कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। अलाउड है आपको एफआईआर मिलना, डॉक्यूमेंट मिलना, लाइसेंस मिल जाना, तो तो हमारी उसमें पक्की आपका नहीं मिल रजिस्ट्री जाता हो जाएगी है। जैसे ही एब्सोल्युटली। कस्टमर। और हमारे पास प्लॉट साइज 390 टू 790 स्क्वायर यार्ड से अभी फेज 1 में स्टार्टिंग है, और उम्मीद है कि हम फेज 2 में छोटे प्लॉट्स भी लाएंगे 290 गज के। तो इनका जो रेट आप बताइए, कुछ रेट को लेके हमें क्लियरिटी कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गोवा के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए एक बहुत अच्छा प्राइस हम देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को। तो क्या प्राइस आप दोगे और क्या डिस्काउंट फर्दर? सर अभी मेरा जो प्राइस है, उसका जो बेसिक सेल प्राइस मैंने रखा हुआ है 25,000 पर स्क्वायर यार्ड का रखा हुआ है। फर्दर उस पर कुछ डिस्काउंट्स भी हैं विच कैन बी डिस्कस्ड। ऑन द टेबल, ऑन हाँ टेबल, हाँ। हाँ। तो आई थिंक ये प्राइस बेस्ट है आज की इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हम एब्सोल्युटली। हाथों हाथ एनए, डबल एनए अलोंग विद रजिस्ट्री, तो यस। उसके अकॉर्डिंग दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हाँ। अवर कंज्यूमर्स। सो मैंने अभी इतनी बड़ी डिस्कशन की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक एक पॉइंट को क्लियर किया। और इन फ्यूचर भी हम इस तरह के लाइव शूट्स, हमारा मन अभी गोवा में साइट पे लाइव शूट करने का भी है। होप सो कंपनी हमें बहुत जल्दी वहाँ पे भी लेके डेफिनेटली जाएगी, सर। और हम इसको लाइव भी करेंगे, और इस ग्रुप को प्रमोट करने के लिए जिस लेवल तक भी हमें मेहनत करनी पड़े हम उस लेवल तक जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक्स, थैंक यू सो मच और सर। दोबारा भी थैंक यू सो फ्यूचर मच फॉर मिलेंगे। कमिंग। थैंक यू।